सर्वप्रथम मैं भांगा राजा के गढ़ी में विराजमान समस्त आदि शक्तियों को सत निमन से वंदन करता हूं। साथ ही जो एक दीप प्रज्वलन के जो एक कारवा यहां से प्रस्थान हुआ था और उस कार्यक्रम के समापन पर आज इस संगोष्ठी सभा में उपस्थित मेरे समाज के समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी एवं मेरे तमाम बुद्धिजीवी हैं, आप सभी के चरणों में नतमस्तक होते हुए सेवा जोहार। साथियों, ये भैया चुटू बैठ जा, बैठ 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 भाग जाई का ना भाई बना लगे बनाए वाली बनाई घर जाके बनाई सबका मिली बैठ। साथियों, हमारे देश तमाम उदाहरण है, अगर एक ढूंढेंगे तो अनेक उदाहरण मिलेंगे जो एकता के कायम पे मतलब एकता के रास्ते पे कायम है और बड़े ही मजबूती से अपने पथ पे जो है वो प्रशस्त है। जैसे मैंने पहले कहा था इसी कड़ी में यदि हम 750 खेरों में दीप प्रज्वलित कर लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? हमें परिणाम पे आना है, क्योंकि अभी तक हम इतने सारे कार्यक्रम किए उसका कोई परिणाम नहीं निकला, तो हमें परिणाम भी देखना पड़ेगा और परिणाम को देखकर हम काम करें। ऐसा नहीं काम न करें, हम काम करें, प्रोग्राम करें, पर प्रोग्रामिंग के पहले हम ये निर्णय कर लें, ये सुनिश्चित कर लें कि हमको इसका कितना समाज को लाभ होने वाला है। दूसरा चीज शांति 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 शांति। हाँ, तो हमको प्रणाम ही देखना है। हाँ, शांति शांति शांति, बिल्कुल शांत रहें। हाँ, वही है, हमें परिणाम चाहिए। आपने जो कहा था कि आपको इतने खेरों में दीप प्रज्वलित करना है, हमारे साथीगण उतने खेरों में जो है दीप प्रज्वलित किया। अब आपकी बारी है कि आप हमें उस कार्यक्रम का, उस प्रयास का कितना परिणाम दे रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो साथियों, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है अपने रास्ते से जो है गलत दिशा पर जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोगों से जानूंगा। अच्छा ये बताइए, 5 उंगलियों से मुखिया किसको मानते हैं? बताइए, इस 5 उंगलियों में मुखिया कौन है? आप बताइए भाई, किसको मानते हैं मुखिया? मुखिया ये है कि ये है मुखिया, कि ये है मुखिया, कि ये है मुखिया, कि ये मुखिया है। मुखिया कौन है? मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इंसान हूं। बताएं दादा लोग, किसको मुखिया मानते हो? ये 5 उंगलियों का मुखिया कौन है? हैं? कौन है? ये है कि ये है? ये मुखिया है ना? तो ये 5 उंगलियां किसके अंदर अधीन रहना चाहिए? मुखिया के, है ना? कि मुखिया इन सब के अधीन रहेगा। किसके नियंत्रण में रहेगा ये 5 ये चारों? मुखिया के। तो कैसे होगा?
जैसे ये 4 भाई हैं, तो चारों का मुखिया कौन हुआ? ये हुआ, और ये अधीन हो गया, मतलब उसके नियंत्रण में हो गया। कैसे हो गया? ऐसे, है ना? तो देखा जाए असल में जो है कि हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। हम लोग मुखिया को दबा देते हैं, ऐसे करना है तुमको, तो ऐसे करना है ना? तो 4 मत्ते लोग हो जाते हैं हम लोग, तितिर बितिर जो है वो ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, ऐसा कहता है, क्योंकि मुखिया जो है दबा हुआ है, ऐसे मुखिया का नहीं चल रहा है। तो हमें जो है ये चारों लोगों को जो है किसके नियंत्रण में रहना है? मुखिया के नियंत्रण में ऐसे रहना है, ऐसे। और जब ऐसे रहेगा तो निश्चित तौर पे आपका हर काम जो है अच्छा होगा ही होगा। अब एक घर में 4 मुखिया हो जाता तो क्या होता है? चारों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। लेकिन घर में अगर एक मुखिया है, 4 लड़के हैं, तो वो घर व्यवस्थित होता है, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? तो ये कहने आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, और जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं बनेंगे तब तक इस तरह हम सभा सम्मेलन करते रहेंगे। और बताओ भैया, पढ़े लिखे कहाँ तक पढ़े? बताओ जरा, बताओ तो दीदी भाई, नहीं पढ़े हैं हूँ भैया, कहाँ तक पढ़े? बताओ भाई, लजाए की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो बताओ, काज हो गए? नहीं भैया ना? हाँ, तो काज नहीं भैया, तो जितने जो है वे नए लड़का लड़की हैं, उनको जो है इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारे पुरखा पहले धूम दुनिया में काज करते रहे हैं। कैसा काज करते रहे हैं? धूम दुनिया के लेन देन करते रहे, या तो माने बड़ा बड़ा टीना टप्पर नहीं ले देते रहे हैं, और टीना टप्पर लाई दे कि हम कर्जहा बना दें, देख के, है ना? तो हमें उस व्यवस्था को बदलना है। हमें लाखों करोड़ों तिलक नहीं चाहिए, हमें दुनिया भर का आडंबर नहीं चाहिए। हमें जो है धूप दुनिया में काम करना है, धूप दुनिया से चलना है, और धूप दुनिया से चलेंगे तो हमारा भी समाज के लोग जो है कोई कर्जदार नहीं होगा। और जहां तक जो है जो इस व्यवस्था को फॉलो करते हैं, जहां तक जो ऐसे ही व्यवस्था चल रहे हैं, उन पे नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, आप लेन देन करते हो, आपके पास औकात है, विसात है, हस्ती है, और आप मंडप के नीचे नहीं करोगे, कोई रस्मों रिवाज पे नहीं करोगे। इसलिए नहीं करोगे, मान लीजिए मैं सर्विस में कर लेता हूँ, लेकिन भाई ये सर्विस में नहीं है। अगर मैं रस्म में करता हूँ, रिवाज में करता हूँ, दस्तूर में करता हूँ, तो ये कैसे करेगा? इसका भी पिटिए है ना, अब इसको हम कैसे अपेक्षा करेंगे हम? तो इसलिए साथियों, एक समाज, एक रिवाज और एक आवाज होने की जरूरत है। दूसरी बात, हम लोग जो है तमाम चर्चा करते हैं, इतनी कमियां बताते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें अब जो है, जो भी हमारी मीटिंग हो, जो भी बैठक हो, उस बैठक में हमें अब यह निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें शादी ब्याह कैसे करना है। छठी बरहू जो होना है, वो छठी बरहू कैसे होना है। श्राद्ध वाला कार्यक्रम 10वीं दशरात कार्यक्रम है, तो कैसे होना है, ये भी हम निर्णय कर लेंगे। जैसे कल की बात आई घुनघुटी में कि हम इतने सारे जो है अब माला ले आए हैं, हाथ बांधने वाले ना, माला गलम पहनावा थी, जबकि उसकी कोई औचित्य नहीं है। तो हम लोग जो है कुल मिला के भले गौणी धर्म की बात करते हैं, गौणी व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन आज भी जो है 80 से 85% जो है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को धर्माचार लगाकर हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमने कभी उस पर चिंतन नहीं किया कि क्या बदलाव करना। अरे पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, ये देख रहे हो कि आज जो है कुर्मी समाज हो गया, हमारे भाई बैठे हैं, कुर्मी भाई बैठे हैं, पटेल जी बैठे हैं, नामदेव समाज हो गया, साहू समाज हो गया। उनको ये लग रहा है कि 10वीं दशगात में ये मृत्यु भोज करा के उनके समाज को एक आर्थिक बोझ देने का काम हो रहा है, तो परिवर्तन कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप उस व्यवस्था को बंद कर लो, लेकिन कम से कम आप कुछ तो निर्णय लो समाज के बारे में।
ये पास में डिंडोरी जिला है, हमारे जनपद महोदय जी हैं, और भी उबरिया वाले लोग हैं। तो ये बैठ के कम से कम यहाँ के जो रीति नीति है उस रीति नीति को जो है हल्का करें। जो आज भारी भरकम हम जो है खर्चे पे ले जा रहे हैं, उस खर्चे को नहीं ले जाके जो है उसको कम से कम जो है हल्का करें कि ऐसा काम करें ताकि उसमें गरीब अमीर मोट पाकर सब निभ जाए। तो ऐसी व्यवस्था हमने बनाने का काम नहीं किया है। और जैसे जिस दिन हम ये व्यवस्था बनाने का काम कर लेंगे तो निश्चित तौर पर कि हम जो है कर्जदार नहीं होंगे और हमारा जो है एक सरलीकरण हो जाएगा। सब लोग एक सूत्र में बंधने लगेंगे जो है, क्योंकि उसका परिणाम आने लगेगा। उसका परिणाम ये आएगा कि जब हम दूर दुनिया में काम करने लगेंगे तो हमारा समाज कर्जा नहीं होगा। हमारे समाज का जो भी व्यक्ति है उसका कोई जमीन बिक्री नहीं होगा, वो हल्के में मतलब ये कि बड़े आसानी से उसका काम हो जाएगा। तो हम ये ताम झाम से दूर और बचाना है। तो कैसे बचाना है इस ताम झाम से? जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे संगठन के प्रतिनिधि हैं, हमारे समाज के मुखिया हैं, ये वो बैठकर जो है चिंतन मंथन करें कि समाज को कर्जदार होने से कैसे बचाएं। तो उस पर विचार करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा ना कि अभी यहां पे कहा था मैं कि रीन आउट लाकी गावा था, तो अब जो है इनको भी कुल मिला के जो है गाने गुथने की जो है जरूरत है। आपके जितने कार्यक्रम होते हैं तो डीजे लगा के ना नाचो, अब मांदा ढूंढ के ले आओ, टीम के ले आवा, वो हमारा नचागा, तू हमारा नचिया गई है। तो कम से कम यह है कि ये झलक दिखाई अपना के संस्कृति की, हमारी संस्कृति यह है। अब डीजे में सब कूदत रहा थी, तब हम कहा पता चले कि ये गोरे संस्कृति है कि वह साहू की संस्कृति है। अरे मुल्लो है मेरा कूदत रहा थे, ईसाइयों है डीजे में कूदत, हम है डीजे में कूदत, तो कहा पता चली ऐसा में संस्कृति की रक्षा हुई नहीं हुई। तो आज मैं यहाँ पे यह कह रहा हूँ कि आदिवासी आप तब तक हो जब तक आपकी संस्कृति सुरक्षित है। आदिवासी आप तब तक हो जब तक आपकी बोली भाषा आपके बीच आपके व्यवहार में। आदिवासी आप तब तक हो जब तक आप अपनी पहचान को बचा के रखे, है ना। मतलब आपकी पहचान है तो आप आदिवासी हो, और यदि आपकी पहचान खत्म तो क्या हो जाओगे आप? जब आपका पहचान मिट जाएगा आप तो रहोगे, लेकिन आप किसमें गणना होगी? एससी में गणना होगा या फिर ओबीसी में गणना होगा। मतलब आपकी पहचान है तो आप आदिवासी हो, आपकी पहचान नहीं है, खत्म है, तो आप किसमें चले जाओगे? ओबीसी या एससी में चले जाओगे। तो हमारी लड़ाई साथियों केवल आरक्षण की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो है छुआछूत की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है अपने पहचान को बचाए रखने की लड़ाई है। तो इस बात को आप लोग चिंतन मंथन करें। और बल्कि मैं यहाँ कहूंगा उमरिया जिले के जितने बड़े समाज सेवी हैं और वो एक जगह बैठे, हमारे जनपद जी हैं उन्हें भी बुलाएं, डिंडोरी जिला के जो हमारे पदाधिकारी उनको भी बुलाएं, और बैठकर जो है सामाजिक परिवर्तन या फिर जो हम एक आडंबर की ओर जो है भाग रहे हैं उसे कैसे रोका जाए, वो सारे उस पर विचार मंथन करें। और विचार मंथन करके जो अभी पुराने हमारे जो नियम हैं उस नियम को समाज में पुनः प्रतिपादित करने के लिए जो है ये विचार संगोष्ठी करें। और संगोष्ठी करके और जितने भी हमारे इस गोंडी व्यवस्था में हैं, गुणवानों को मानने वाले लोग हैं, कम से कम उसे आत्मसात करें और अपने कार्य व्यवहार में उसे जो पंडित करें, तब जाके कुछ ना कुछ हासिल होगा। लेकिन अगर जो है हम केवल मंच तक सीमित रह गए कि हाँ भाषणबाजी देते चले गए, जैसे पूछा मैंने कि नैनपुर में कैसा कार्यक्रम था, तो नैनपुर में कार्यक्रम बताया गया बस वो ऐसा कार्यक्रम था, भाषणबाजी हुआ चल रही है। तो भाषणबाजी से हासिल होने वाला नहीं है जब तक हम लोग अंदर रहकर काम नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा कि ये काम अच्छा है तो वो काम पहले मैं शुरू करूं, मैं ये क्यों देखी पड़ोसी काम करे, है ना। तो जब तक इस तरह हम सोच लेंगे कि नहीं अगर ये काम अच्छा है, हमारे परिवार के हित में है, समाज के हित में है, तो वो काम सबसे पहला उसको मैं ही अपनाऊं।
दूसरा चीज, मद्यपान की भी बात हुई और यहाँ पे यह भी बात आई कि तमाम समाज के लोग हैं पीते हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों में अनुशासित करना, मैं तो देखा हूँ साथियों कि आप लोग कुछ नहीं पीते हो। सिंधी समाज के जो है बारात बारात कभी जाके देखे ना, कभी सिंधी दोस्त होगा सिंधी, तो सिंधियों के यहाँ देखे ना, वो रास्ते भर पिलाते ले जाएगा, रास्ते भर पूरा जो है खिलाएगा पिलाएगा, यहाँ के कैरेट कैरेट लेके जाता है वो। लेकिन चूंकि वो समाज अनुशासित समाज है, वो सिंधी समाज जो है, इसलिए जो है उनका जो जिनमें अनुशासन है, जिनमें शासन है, वह समाज जो है आज शिखर पर है। आप पीना खाना करते हैं लेकिन आप अनुशासित नहीं हैं, आप में किसी का नियंत्रण नहीं है, इसलिए आप शिखर पे नहीं है। आप एकदम दिन ब दिन जो है एकदम किनारे की ओर जो है बहते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले है अनुशासन साथियों। अनुशासन आप बना लेंगे, समाज को अनुशासित कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे ये समाज फले फूलेगा। और जो आपका एक लक्ष्य है, जो आपका सपना है, वह सपना जरूर साकार होगा। लेकिन अगर भाषणबाजी से कहें तो भाषणबाजी से हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, चूंकि बहुत सारे वक्ता साथी हैं, समय का अभाव भी है, मैं इतना ही आपसे गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा। और बल्कि जनपद जी महोदय जी से मैं करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग बैठ के पुनः ये तारीख निर्धारित करें डिंडौरी उमरिया के बीच में कि हमें किस तारीख को बैठकर जो है इस सामाजिक व्यवस्था पर जो है परिवर्तन के लिए, जो समाज के अनुकूल हो, उसके लिए बैठक करके और कुछ नियम प्रतिपादित करें और उस नियम प्रतिपादित करके जो है समाज में उसको दे कि इस पर जो है अपन को चलना है, ये चीज करना है और ये चीज नहीं करना है। और जब तक नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि हाँ लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। भाई उनको काम बताएंगे, काम ना करे तब कहें ब्लेम लगाए हम, है ना। तो ऐसे ब्लेम लगा देना उचित नहीं है साथियों, क्योंकि हमने उन्हें कभी जो है इस रास्ते पर चलने के लिए जो है या फिर नियम दिया ही नहीं है। इसलिए साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और जो भी मेरे वक्तव्य में त्रुटियां हो गई हो तो क्षमा करेंगे। इन्हीं सब लोग साथ में जय शिवा जय जोहार।